आपका बच्चा छोटी उम्र में ही हिंसक हो जाता है, सामान तोड़ फोड़ करता है, कापियां किताबों को फाड़ देता है, अपने छोटे भाई बहनों को बेरहमी से पीट देता है, माँ समझाती है तो माँ के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करता है। इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। ये बालक स्वभावगत ही क्रूर है। ये बालक बुद्धिमान होते हुए भी, ये बालक बुद्धि का तेज होते हुए भी क्रोधी है, गुस्सैल है, क्रूरता इसके अंदर भरी है। क्या ऐसे बच्चों के लिए कोई औषधि उपचार है? कुछ ऐसा उपचार जिससे ये बच्चे ठीक हो सकें और माँ बाप का दुख कष्ट जो किसी से कह नहीं पा रहे हैं उसको कम कर सकें, उसको दूर कर सकें? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कोई औषधि उपचार ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के बच्चों को पूरी तरह स्थायी रूप से ठीक कर सके। लेकिन आयुर्वेद रूपी मां की गोद में बैठ के योग रूपी परम शक्ति की छत्र छाया में कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बच्चे को कराकर हम बुद्धिमान और तेज बच्चे को क्रोध, गुस्सा, क्रूरता इनसे वापस ला सकते हैं, उसके स्वभाव में बुनियादी बदलाव कर सकते हैं और बच्चे को कोमल, विनम्र और बुद्धिमान बना के जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़े संतोष की बात, परिवार का, माँ का, फादर का जो मन के अंदर एक दुख था उसको पूरी तरह दूर कर सकते हैं। ये बहुत सरल उपाय है। बच्चा अगर 5 वर्ष की उम्र से बड़ा है तो उसे प्रतिदिन कम से कम 1 मिनट तक और अधिकतम 2 मिनट तक चरणासन का अभ्यास करवाएं। चरणासन योग का एक ऐसा आसन है जो विनम्रता लाने वाला आसन है, शालीनता लाने वाला आसन है। ये स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन लाने वाला आसन है। लेकिन मैं यहाँ हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहता हूं कि सही ढंग से चरणासन का अभ्यास कराने के लिए किसी अच्छे, किसी ज्ञानी योगाचार्य की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि सामान्य रूप से जो योग के आचार्य घर घर योगासन कराते हैं, गली पार्कों में योगासन कराते हैं, स्कूलों में योग के शिक्षक हैं, इन्हें केवल योग के 32 जो प्रमुख आसन हैं उन्हीं का ज्ञान सामान्य रूप से रहता है। और यही वो 32-35 आसनों को बालक, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब पर उन्हीं का अभ्यास कराते रहते हैं। यह योग के प्रचारक तो हैं लेकिन योग के ज्ञानी नहीं हैं। योग के गहराई तक, आसनों की गहराई तक जानकारी रखने वाले लोग नहीं हैं। आपको ढूंढना होगा। आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और अगर आपके शहर में ना मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर आप फोन करें, व्हाट्सएप करें तो हम आपको एक लिंक वीडियो भेज देंगे जिसमें आसन करने की सहज और आसान विधि होगी। क्योंकि चरणासन जितना आसान है उतना ही इसकी नियम और शर्तें कड़ी हैं कि ये आसन खाली पेट होना चाहिए और ये आसन 100 में 100% सही रूप में होना चाहिए।
गलत रूप में इस आसन का अभ्यास मूल्यहीन है, कोई लाभ नहीं देता। इस आसन के साथ साथ आप बाजार से, आयुर्वेदिक दुकान से 3 चीजें खरीद कर लाइए। सबसे पहला ब्रह्मी का चूर्ण, शंख पुष्पी का चूर्ण और अश्वगंधा का चूर्ण। इन तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। अब जितना ये पाउडर है इसका आधा, देखिए 100 ग्राम तीनों को मिलाया तो 300 ग्राम हुआ। अब 300 ग्राम का आधा 150 ग्राम, 150 ग्राम अखरोट की मिगी को थोड़ा सा लाल भून के इसको बारीक मिक्सी में पीसकर इसको सब चीजों को मिला के पाउडर बनाकर रख लें। 1 चम्मच भर के ये पाउडर प्रातः और सायंकाल दूध के साथ बच्चे को दीजिए। पहले दिन से लाभ मिलना शुरू होगा। 1 सप्ताह बाद आप इस बच्चे को अगर एक चांटा भी मार देंगे तो ये बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा, ये शांत होके आपकी बात को सुनेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रयोग 3-4 महीने लगातार करा दें। इस प्रयोग के नियमित रूप से करने से कोई भी किसी भी प्रकार की आदत दवा की पड़ने की कोई संभावना नहीं है।